मंगल मुहूर्तये नमः। दर्शकों, आज के युग में हर मनुष्य के जीवन में नौकरी बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि अच्छी नौकरी से ही धन का आगमन होता है। उसी से वह खुद और अपने घर परिवार वालों का देखभाल कर पाता है और उसकी ज़रूरतों की भी पूर्ति उसी से होती है। सभी की इच्छा होती है कि हर किसी को मनचाही नौकरी मिल जाए, सही समय पर नौकरी मिल जाए, लेकिन ऐसा किसी के साथ होता नहीं है। इसके कई कारण होते हैं। कैसे नौकरी का योग बनता है। हर मनुष्य के जीवन में नौकरी का योग उसके कुंडली के ग्रह निर्धारित करते हैं। जीवन में कैसी नौकरी मिलेगी, सरकारी नौकरी मिलेगी अथवा प्राइवेट नौकरी होगी, इन सब का संबंध ग्रहों के चालन पर निर्भर करता है। किसी भी जातक के कुंडली में जीविका या आय का साधन उसके राशि से तीसरे स्थान और जन्म से तीसरे स्थान, नवम स्थान और दशम एकादश भावों की मुख्य भूमिका होती है। इसमें पंचम और षष्ठ स्थान का भी महत्व होता है। इन सब पर विचार करने के बाद आइए देखते हैं मेष राशि वालों के लिए नौकरी का क्या उपयोग और कैसे उपयोग होता है, उसमें क्या उपाय करें कि सहज आसानी से उन्हें मनचाही नौकरी मिल जाए। दर्शकों, मेष राशि के जातकों का पराक्रम स्थान का मालिक बुध होता है, भाग्य स्थान का मालिक गुरु और धर्म तथा एकादश स्थान का मालिक शनि। इसमें सर्वाधिक प्रभावशाली ग्रह बुध होता है। इसलिए मेष राशि वालों की जीवन में नौकरी अथवा जीविका का पूरा नियंत्रण बुध ग्रह के हाथों में होता है। अक्सर इस राशि के जातकों को नौकरी चुनने में दुविधा या समस्या होती है। मेष राशि वालों को अगर नौकरी में किसी प्रकार की समस्या आ रही हो तो उन्हें नियमित रूप से गणेश जी की आराधना अवश्य करनी चाहिए और उन्हें दूर्वा से अर्चित करना चाहिए, जिससे उनकी मनचाही नौकरी में जो विघ्न होता है वह समाप्त हो जाएगा और इच्छित नौकरी जैसा वो चाहते हैं वैसी नौकरी उन्हें उपलब्ध हो जाएगी। अब आइए देखते हैं वृष राशि वालों की नौकरी के विषय में। उन्हें किस ग्रह की प्रधानता रहेगी और क्या करने से उनकी मनचाही नौकरी मिल सकेगी। दर्शकों, वृष राशि वालों के तृतीय स्थान के स्वामी चंद्रमा, भाग्य तथा दशम स्थान के स्वामी शनि और एकादश स्थान के स्वामी गुरु होते हैं। इनमें भी मुख्यता चंद्रमा की होती है। वृष राशि वालों के लिए चंद्रमा तथा शुक्र ग्रह नौकरी के विषय में निर्धारण करते हैं। उन्हें किस प्रकार की नौकरी मिलेगी। अक्सर इन राशि वालों को नौकरी पाने के लिए जीवन में काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है और योग्यता होते हुए भी शुरुआत में नौकरी नहीं मिल पाती। इन राशि वालों को इस समस्या से बचने के लिए भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए। उन्हें प्रतिदिन जल में दूध मिला करके चढ़ाना चाहिए, जिससे उनके नौकरी की समस्या हल हो जाएगी
और उनकी इच्छित नौकरी जहां वो चाहते हैं, जैसा चाहते हैं वैसी नौकरी उपलब्ध होगी। आइए अब मिथुन राशि पर विचार करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए तृतीय स्थान के स्वामी सूर्य हैं तथा नवम स्थान के स्वामी शनि, दसम स्थान के स्वामी गुरु और एकादश स्थान के स्वामी मंगल हैं। इनमें भी मुख्यता सूर्य की होती है। मिथुन राशि वालों के लिए नौकरी पाने के लिए सर्वाधिक पूरी जिम्मेदारी सूर्य और मंगल ग्रह की होती है। इस राशि वालों की हर काम में जल्दीबाजी का, हड़बड़ी का होता है, जिससे इनकी नौकरी पाने में समस्या उत्पन्न होती है। इन राशि वालों को इस समस्या से निजात पाने के लिए प्रतिदिन सवेरे के समय स्नान करने के बाद हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हनुमान जी की कृपा से इनके राशियों की गतिविधि में जो विघ्न बाधाएं होंगी वह सब समाप्त हो जाती हैं और मनोवांछित इच्छित जगह पर मनोनुकूल नौकरी प्राप्त होती है। अब आइए कर्क राशि के विषय में विचार करते हैं। कर्क राशि वालों के तृतीय स्थान का स्वामी बुध है, नवम स्थान का स्वामी गुरु, दसम स्थान का स्वामी मंगल और एकादश स्थान का स्वामी शुक्र है। इनमें भी प्रधानता बुध की होती है। इस राशि के जातकों के लिए बुध और चंद्रमा ग्रह की जिम्मेदारी होती है कि उन्हें कैसी नौकरी मिले। इसलिए इस राशि के जातकों को नौकरी मिलने में समस्या नहीं आती, इन्हें नौकरी करने में समस्या होती है और यही कारण है कि इनको नौकरी के मिलने के बाद भी ये नौकरी ढंग से नहीं कर पाते। इस तरह की समस्या से निपटने के लिए इन्हें हर शनिवार को हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। हनुमान जी को घी का दीपक जला करके हनुमान चालीसा करना चाहिए अथवा सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, जिससे इनके नौकरी में आने वाली सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और इनकी मनोवांछित सिद्धि प्राप्त होगी। अब आइए देखते हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए नौकरी के विषय में क्या विघ्न बाधाएं पड़ती हैं और उसे कैसे दूर किया जा सकता है। सिंह राशि वालों के तृतीय स्थान का स्वामी शुक्र है, नवम स्थान का स्वामी मंगल है, दसम स्थान का स्वामी शुक्र और एकादश स्थान का स्वामी बुध है। इनमें भी शुक्र की प्रधानता होती है। इस राशि के जातकों को कैसी नौकरी मिलेगी, इस बात का निर्धारण शुक्र और सूर्य पर निश्चित होता है। इस राशि के लोगों को नौकरी के लिए काफ़ी संघर्ष तो करना पड़ता ही है, साथ ही अगर नौकरी मिल भी जाए तो नौकरी में तरक्की के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए इन्हें प्रत्येक सोमवार को मंदिर में जा कर के शिवलिंग पर दूध और जल चढ़ाना चाहिए, भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए, जिनके कृपा और आशीर्वाद से इनकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और इच्छानुसार जहाँ चाहते होंगे वहाँ वैसी ही नौकरी इन्हें प्राप्त होगी। अब आइए कन्या राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं। कन्या राशि वालों के तृतीय स्थान का स्वामी मंगल है, नवम भाव का स्वामी शुक्र है, दशम का स्वामी बुध है और एकादश का स्वामी चंद्रमा है। इनमें भी प्रधान मंगल ग्रह का होता है। कन्या राशि वालों के जातकों की नौकरी की जिम्मेदारी, नौकरी का निर्धारण मंगल और बुध ग्रह पर होता है। आमतौर पर इस राशि के लोगों की
किसी भी नौकरी को करने के लिए ज़्यादा विचार विमर्श नहीं करते और इन्हें नौकरी से ज़्यादा व्यवसाय करने का शौक होता है। अगर फिर भी इन्हें नौकरी पाने में बाधा आ रही हो तो प्रतिदिन सूर्योदय के समय सूर्यार्घ्य देना चाहिए और देवी की आराधना करनी चाहिए। अब आइए तुला राशि पर विचार करते हैं। तुला राशि के जातकों के तृतीय स्थान का स्वामी बृहस्पति, नवम स्थान का स्वामी बुध, दशम का स्वामी चंद्रमा और एकादश का स्वामी सिंह सूर्य होता है। इसमें भी प्रधानता बृहस्पति ग्रह की होती है। बृहस्पति और शुक्र इन दोनों के गतिविधियों से निर्धारित की जाती है कि तुला राशि का जातक कैसी नौकरी पाएगा, किस प्रकार से नौकरी करेगा। आमतौर पर इस राशि के जातकों को अपने किसी भी स्थिति से कभी संतोष नहीं मिलता, इसलिए यह कई बार अपनी नौकरी छोड़ देते या बदलते रहते हैं। कभी कभी तो इन्हें नौकरी मिलती भी नहीं। इस प्रकार से तुला राशि के जातकों में नौकरी के संबंधित जो विघ्न बाधाएं होती हैं उन्हें दूर करने के लिए किसी मंदिर के सामने जाकर गरीबों को भोजन देना चाहिए, जिससे यह दोष समाप्त हो जाता है और उनके नौकरी में स्थायित्व हो जाता है। अब आइए वृश्चिक राशि पर विचार करते हैं। वृश्चिक राशि वाले जातकों के तृतीय स्थान का स्वामी शनि है, नवम का स्वामी चंद्रमा, दशम का स्वामी सूर्य और एकादश का स्वामी बुध है। इसमें मुख्यतः शनि ग्रह की होती है। मंगल और शनि दोनों के युति और दोनों पर विचार करके निश्चित किया जाता है कि वृश्चिक राशि का जातक कैसी नौकरी करेगा। इस राशि के लोगों को सीधा साधा काम करने के बजाय जोड़ तोड़ में ज़्यादा रुचि रहती है। यही कारण होता है कि इनकी नौकरी बदलती रहती है। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए इस राशि के लोगों को लगातार 9 दिनों तक दुर्गा की आराधना करनी चाहिए और गरीबों को वस्त्र दान करना चाहिए, जिससे इनकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं और नौकरी में स्थायित्व मिल जाता है। आइए धनुराशि के जातकों पर विचार करते हैं। धनुराशि वालों के तृतीय स्थान का स्वामी शनि है, नवम का स्वामी सूर्य, दशम का स्वामी बुध और एकादश का स्वामी शुक्र है। इसमें शनि की मुख्यता बनती है। धनु राशि वाले जातकों के लिए नौकरी के विषय में विचार गुरु और शनि ग्रह पर किया जाता है। इस राशि के लोगों की आदत होती है कि वह अपनी मन मर्जी से नौकरी करना पसंद करते हैं। इन्हें किसी भी प्रकार का रोक टोक पसंद नहीं आता और यही कारण है कि इन्हें अपने जीवन में नौकरी करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नौकरी में आ रही समस्याओं को समाप्त करने के लिए इन्हें प्रतिदिन हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, जिससे इनकी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और नौकरी में स्थायित्व होगा। अब आइए मकर राशि पर विचार करते हैं। मकर राशि वाले जातकों के तृतीय स्थान का स्वामी गुरु है, नवम का स्वामी बुध, दशम का स्वामी शुक्र और एकादश का स्वामी मंगल है। इनमें भी गुरु प्रधान है। गुरु और शनि ग्रह पर विचार कर निर्धारित किया जाता है कि इन्हें किस प्रकार की नौकरी मिलेगी।
आमतौर पर इस राशि के लोगों की नौकरी से ज़्यादा व्यवसाय करने में रुचि होती है। मकर राशि के जातकों में नौकरी की समस्याएं सबसे ज़्यादा होती हैं। इन्हें नौकरी करने से संतुष्टि नहीं मिलती। इस प्रकार की समस्या को समाप्त करने के लिए इन्हें प्रतिदिन गणेश जी की आराधना करनी चाहिए और उन्हें मोदक का भोग लगाना चाहिए, जिससे इनके नौकरी में आने वाली सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और नौकरी में स्थायित्व होगा। अब आइए कुंभ राशि पर विचार करते हैं। कुंभ राशि वाले जातकों का तृतीय स्थान का स्वामी मंगल है, नवम स्थान का स्वामी शुक्र है, दसम स्थान का स्वामी मंगल और एकादश स्थान का स्वामी गुरु है। इसमें मंगल की प्रधानता है। मंगल और शनि ग्रह की आपसी युति पर विचार करके इस राशि के जातकों का नौकरी कैसा होगा, इस प्रकार का निर्धारण किया जाता है। आमतौर पर इस राशि के लोगों को किसी भी बंधन में रहना पसंद नहीं आता, इसलिए ये नौकरी के प्रति गंभीर नहीं होते। नौकरी मिल भी जाए तो उपेक्षा से, जिम्मेदारी पूर्ण ढंग से नहीं करते। इनके इन आदतों के कारण इनमें हमेशा अस्थायित्व बना रहता है। इस दोष को समाप्त करने के लिए इन्हें भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए और शिवलिंग पर दूध और चंदन मिला हुआ जल चढ़ाना चाहिए, जिससे इनकी समस्या का निदान हो जाएगा और नौकरी में स्थायित्व बनेगा। अब आइए मीन राशि वालों के विषय में विचार करते हैं। मीन राशि वाले जातकों का तृतीय स्थान का स्वामी शुक्र है, नवम स्थान का स्वामी मंगल, दसम स्थान का स्वामी गुरु और एकादश स्थान के स्वामी शनि है। इनमें भी शुक्र की प्रधानता होती है। गुरु और शुक्र ग्रह पर विचार करके निर्धारित किया जाता है कि इस राशि वालों का नौकरी कैसा होगा, प्राइवेट होगा या सरकारी होगा। आमतौर पर इस राशि से जुड़े लोगों को अतिशीघ्र नौकरी मिल जाती है, फिर भी इनमें जिम्मेदारियों का अभाव होता है। ये लापरवाही करते हैं, जिसकी वजह से इन्हें नौकरी बार बार बदलनी पड़ती है। इस प्रकार मीन राशि के जातकों को इस समस्या से निदान पाने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए, शमी वृक्ष का पूजन करना चाहिए और हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, जिससे इनकी समस्या का निदान हो जाएगा और नौकरी में स्थायित्व होगा। दर्शकों, नौकरी में आने वाले सभी कठिनाइयों के निदान के विषय में एक युक्ति हमने बतलाई। आपको इसी प्रकार की युक्तियों और विषयों के प्रति यदि रुचि हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, नोटिफिकेशन बेल दबा लें, जिससे आपको आगे के सारे वीडियो की सूचना मिलती रहे। धन्यवाद।